जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी का एक टॉपिक ले रहे हैं कि जिसका डेस्टिनी नंबर 1 है, मतलब बर्थडे आप लेते हैं तो उसका टोटल करते हैं, तो टोटल करने पे जो आता है नंबर वो डेस्टिनी नंबर होता है। अब किसी का बर्थडे का टोटल मतलब हुआ तारीख, मंथ और ईयर, सब में जो नंबर पड़े हुए हैं उनका सम टोटल करना होता है, तो बर्थडे टोटल वही कहलाता है। यदि डेस्टिनी नंबर, उसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर 1 आता है तो आपका अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पे कैसा बिहेवियर होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आपका डेस्टिनी नंबर 1 आता है तो आपको सन की एनर्जी मिलती है, सन का वाइब्रेशन मिलता है, सन का स्पंदन मिलता है। तो सन क्या है? राजा है। तो आपका बिहेवियर वर्क प्लेस पे कैसा होगा? तो आप जो है या तो कोई हाईली प्लेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर होंगे, लाइक आईएएस अफसर होगा, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशियस अफसर होगा, या कोई बड़ा अफसर होगा जो कि फर्स्ट रो का मैनेजमेंट जिसके पास होता है, उस तरह के अफसर्स होते हैं 1 नंबर की एनर्जी लिए हुए, क्योंकि वो सन है और सन राजा होता है। तो ये हाईली प्लेस्ड होते हैं सारे, इनकी अपनी ब्रांड होती है, ये इमेज होती है। ये किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट सेक्टर में भी, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एमएनसी में ये सीईओ हो सकते हैं, बड़े एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, बड़े डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं बड़े लेवल के, जिनका अपना इमेज होता है, ब्रांड होता है। और चूँकि इनकी पोजीशन होती है, नाम और यश होता है, तो इनमें ईगो आ जाता है, स्वाभिमान बोलिए, ईगो मतलब स्वाभिमान आ जाता है। और स्वाभिमान यदि ज़्यादा आ गया तो फिर दिक्कत होती है, वो तो अभिमान में बदल जाता है। तो ईगोइस्ट तो होते हैं, 1 नंबर की एनर्जी होगी, चूँकि सन राजा है तो ईगो तो होगा। उसको यदि आत्मसम्मान कहें तो प्रॉपर वर्ड वही है उसके लिए। अब ये चूँकि राजा है तो किसी भी तरह का काम में डिसऑनेस्टी बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये काफ़ी ऑनेस्ट लोग होते हैं, जितने भी हाईली प्लेस्ड पदों पे आसीन होते हैं, ज़्यादातर लोग ऑनेस्ट होते हैं, जो सूर्य की एनर्जी लिए हुए हैं ऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि राजा को डिसऑनेस्टी पसंद नहीं है। अब चूँकि ये पॉलिसी मेकर होते हैं तो सारा क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हैं, नाम और यश की इच्छा रहती है, तो बहुत थोड़े हद तक ये सेल्फिश हो जाते हैं, मतलब सारा क्रेडिट खुद ही मिले, नाम और यश खुद ही मिले, इसकी इच्छा रहती है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो चूँकि हाईली प्लेस्ड है तो पॉलिसी मेकर है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इनमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और फर्म डिटर्मिनेशन होता है कि हाँ ये काम करना है, इसकी पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी इस ढंग से बनानी है तो वो उसी ढंग से बनेगी। तो इस मामले में ही फर्म डिटर्मिनेशन है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया उस पर स्टिक रहते हैं। और लीडरशिप क्वालिटी होती है इनको, अपने टीम से कैसे काम लेना, टीम के साथ नहीं जाएंगे ये, क्योंकि ये राजा है, टीम के साथ मिक्स नहीं हो सकते। टीम को अपने अंदर रखेंगे, सबऑर्डिनेट को अपने अंदर रखेंगे, आदेश देंगे करने के लिए, तो लीडरशिप क्वालिटी उसी को कहते हैं। और चूँकि सन को ज्योतिष में सिंह माना गया, लियो, तो सिंह जो होता है आप जानते हैं अच्छी तरह, ये थोड़े सिंह जो होते हैं, लायन जो होते हैं, वो आलसी होते हैं, अपना शिकार खुद नहीं करते। जो मादा सिंह होती है, लेडी सिंह होती है, वो इनका शिकार लेके आती है, ये बैठ के खाते हैं। तो कुछ आलसीपन इनमें देखा जाता होता है, पक्का होता है। ये कुर्सी पे बैठना, चेयर पे बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। फील्ड वर्क में आपको डेस्टिनी नंबर 1 वाले नहीं के बराबर मिलेंगे, क्योंकि इनको भागना दौड़ना इनसे होता नहीं है। ये राजा है, बैठने वाले लोग हैं, पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, तो यही कहीं इनको कुर्सी चाहिए, अधिकार चाहिए बैठने का, ऑर्डर देने का अधिकार चाहिए बैठ के। तो ये प्रायः बैठना पसंद करते हैं और इनका जॉब भी ऐसा ही होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये बैठ के पॉलिसी बनाते रहते हैं, ये इनके नेचर में होता है। अब आप कहेंगे कि हर कोई तो बड़ा अफसर नहीं हो जाता, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं चला जाता, तो छोटे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, छोटे जो कर्मचारी होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में,
तो वो डेस्टिनी नंबर 1 लिए हुए है, उसके पास सन की एनर्जी है, तो उसका बिहेवियर किस तरह से होगा? तो बिहेवियर होगा उसी तरह से, वो भी ऑनेस्ट होगा, कोई बात नहीं है, हाईली प्लेस नहीं है, कोई बात नहीं है। जिस भी तरह का कर्मचारी है ऑनेस्ट होगा, अपने बातों के प्रति स्टिक रहेगा, फर्म डिटर्मिनेशन होगा, लेकिन वो क्या है, बोस्ट करेगा। बोस्ट मतलब अधिकार थोड़ा सा है लेकिन वो बढ़ा के बोलेगा क्योंकि राजा है, तो थोड़ा बोस्टफुलनेस उसमें उस तरह के कर्मचारी में आ जाता है। बाकी बातें सारी मिलेगी उसकी, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अपने काम को प्रॉपर बनाएगा, अपने अधिकार क्षेत्र में जो रहेगा तो उसके लिए पॉलिसी बहुत बढ़िया बनाएगा। तो ये सब बातें जो 1 नंबर का एनर्जी लिया हुआ है उसमें पाई जाएगी। और ये जो है मतलब कभी झुकने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, और चूँकि सेल्फिश हो गए तो ये क्या होता है, पर्सनल प्रॉब्लम को इग्नोर कर देंगे और अपने ऑफिस की प्रॉब्लम को आगे रखेंगे, क्योंकि इनको हमेशा आगे बढ़ना है, हमेशा आगे बढ़ना है, अधिकार बढ़ाना है, यश प्राप्त करना है, नाम की इच्छा है, तो ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ऑफिस के बातों में। तो ये बैठ करके अपना डिसीजन पॉलिसी बनाते रहते हैं। तो ये आपके पास सन की एनर्जी यदि है तो आप इसी तरह का अपना व्यवहार देखेंगे ऑफिस में, और यदि इस तरह के व्यवहार में कोई कमी आ रही है तो इसका मतलब सन की एनर्जी आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है लाइफ में, तो आप इसका रिमेडी कर लीजिए। रिमेडी बहुत सिंपल है, जिसका भी डेस्टिनी नंबर 1 है उसके लिए रिमेडी होती है कि तांबे का एक सिक्का, कॉपर, चूँकि सन कॉपर को रिप्रेजेंट करता है, कॉपर मेटल को रिप्रेजेंट करता है, तो तांबे का एक सिक्का आप अपने पर्स या वॉलेट में रखिए, हमेशा साथ रखिए, तो आपको धीरे 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 इसकी एनर्जी मिलने लगेगी, और 6 महीने साल भर के बाद प्रॉपर एनर्जी मिलने लगेगी। फिर आपके व्यवहार में चेंज आता खुद ही आप महसूस करेंगे, और सन की एनर्जी आपको जब प्रॉपर मिलने लगेगी तो जो मैंने आपको सारी बातें बताई वो आप में पाई जाएगी 100%। तो आज के वीडियो में हमने डेस्टिनी नंबर 1 की चर्चा की कि आपका वर्क प्लेस पे व्यवहार कैसा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।